नमस्कार और स्वागत है गौरी और प्रणव इस चैनल पर। इस बार मैं एक कहानी और मेरा एक ख्याल आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आपको तो पता है कि पुणे में इस बार पुणे बुक फेस्टिवल हुआ था, कुछ 10 दिन चला था। तो 10 दिन जब मैं हर रोज़ उन किताबों में, उन ख्यालों में, उन कहानियों में घूम रहा था, तो वो कहानी, उस कहानी की शुरुआत, वो कहानी क्या होगी, ये सारे ख्याल तो मन में थे ही। लेकिन जब आप एक साथ इतनी सारी कहानियाँ देखते हो ना, तो आप चौंक जाते हो। थोड़ा कहानी बारे में सोचना शुरू कर देते हो कि उस कहानी की कहानी क्या होगी, वो कैसे हुआ होगा। और ऐसे में जो मेरे मन में कुछ ख्याल थे वो मुझे फिर से मिल गया और वो ख्याल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस ख्याल का नाम है शुरुआत, मध्य और अंत। मुझे लगता है आपको ये ख्याल बहुत पसंद आएगा। आपको ये ख्याल कैसा लगा ये मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और बुक रिव्यूज़ हम लाते रहेंगे, मिलते रहेंगे और अगले हफ्ते बुक रिव्यू में मिलेंगे। इस बार का ख्याल है शुरुआत, मध्य और अंत। शुरुआत, मध्य और अंत। आज मैं सुकृत की बातें सुन रहा था और उसने एक बात कही और मेरे ख्यालों की तार कहीं उस एक बात से जुड़ती गई। मैं ख्यालों में खोता गया। उसने कहा था कि कहानी में अक्सर 3 बातें बहुत ज़रूरी है। ये 3 बातें मुझे सुभाष जी ने भी कही थी। ये बात मुझे बहुत दिनों बाद याद आई। देखा, फिर भटक गया। सुकृत से सुभाष जी तक 10 साल पीछे। बात थी कि कहानी को अक्सर 3 विभागों में बांटा जा सकता है। सुकृत के मुताबिक कहानी में शुरुआत, मध्य और अंत होना बहुत जरूरी है। सुभाष जी ने कहा था कि स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए 3 सवाल जरूरी है: कब, कहां और क्यों। मोटा मोटी कहा जाए तो ये कि कुछ प्रवाह हो कहानी का। कहानी कुछ बयां करे, कुछ बताए, कहीं से शुरू हो और कोई उद्देश्य हो। और मैं ये बात सोचकर ही ख्यालों में बह गया। किसे शुरुआत कहा जाए, किस क्षण को शुरुआत कहा जाए और किस हेतु वो प्रसंग आगे बढ़ता जाएगा या जाना जाएगा। क्या उद्देश्य हो सकता है कहानी का, या बेवजह भी कोई कहानी सुकून दे सकती है। वजह, कारण, तर्क, ये ऐसे शब्द हैं कि इनका मोल खोजने हेतु बहुत साहित्य उपलब्ध है जो जान के भी हम अनजान बने रहते हैं। ऐसा कोई ना कोई तर्क, कारण, हेतु हर कहानी को चलाने के लिए चाहिए। क्या बस बन जाती है ऐसे में कहानी? हो जाएगी उस कारण की मीमांसा और मिल जाएगा कोई किरदार जो उस तर्क को साध्य कर सके, या कोई किरदार जो उस तर्क को वितर्क करने चला हो। क्या होता है हर ख्याल में ऐसा कि लिखते लिखते ही एक किरदार बन जाता है, उस किरदार का स्वभाव बन जाता है और स्वभावतः उसे दोष भी मिल जाते हैं जो उसे कुछ साध्य करने मजबूर भी करते हैं। जो साध्य करने हेतु चलने पर काल का वार बर्दाश्त करते हुए वो हासिल भी हो जाता है। ये सब कुछ क्या आ जाता है उन 3 मुद्दों में। और ऐसे होने पर फिर कभी कभी क्यों कोई रस नहीं रहता उस कहानी में। क्यों नहीं भाती किसी को भी कोई भी कहानी जो त्रिकोण में बिठाई गई हो। शुरुआत, मध्य और अंत, इनका एक त्रिकोण, उसके ऊपर क्या, कब, क्यों, इनका एक त्रिकोण। ऐसे ही बन जाता है श्रीयंत्र। क्यों नहीं प्राप्त होता वो देवी शक्ति, उस देवी शक्ति का मोल उस कहानी को जो हर स्त्री यंत्र में होता है। तो क्या हर कहानी में प्राणों की प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, भाव की स्थापना करनी पड़ती है लेखक को, वो भी हर कहानी में? तो वो कहानी उस लेखक का जीव जीवित रखती है तब तक जब तक वो सुनाई जाए, बोली जाए। वो दर्द, वो खुशी क्या लेखक के प्राण फूकती रहती है हर बार उसके मरने के बाद भी? क्या इसलिए हर एक लेखक इतना महत्व देता है अपनी कहानियों को, और जिस कहानी को ये श्रीयंत्र ना हो फिर भी जान हो, तो वो कहानी भी कहानी कहलाती है ना? कोई अलग कहानी, या नहीं मिल पाता मूल उसे कहानी का और रह जाती है बस किसी की किताब में, या शायद जुबा में, या शायद दिल में, दिमाग में अधूरी सी कोई यंत्र ढूंढती। बस मुझे कोई बात कहनी हो तो वो कहानी नहीं कही जा सकती कि उसे सिर्फ असंबद्ध कहा जाएगा। कोई बात जो ख्याल है, जो बस तुम्हें कहने भर से कहानी हो जाता है, उसका भी तो कोई मोल है। नहीं है उस ख्याल का कोई अपना किरदार या कोई ध्येय, एब्स्ट्रैक्ट है शायद।
पर वो भी तो कहानी बन सकता है ना। शायद वो ख्याल का जन्म लेना और तुम तक पहुंचना दे सकता है उसे उसकी शुरुआत, उसका मध्य और उसका अंत। तो ये नियम भी मैं कहीं भी लगा सकता हूं ना, ये मैग्नेट की तरह है। आप जितना चाहो उसे बीच में से काट लो, फिर भी उसके हमेशा नॉर्थ और साउथ आपको मिलते रहेंगे। तो क्या हम यंत्र की खोज वहां से शुरू कर सकते हैं जिस कहानी में जान बसती हो? उल्टा हो सकता है प्रभा। हर कोई न्यायोचित ठहरा सकता है उसकी कहानी, और उस कहानी को उन तीन तीन सवालों के यंत्र में। कोई कैसे चलाएगा नियमों का खेल कला की भूमि में? इतने सारे सवाल थे जो मेरे मन ही मन चल रहे थे, पर जुबान से कोई बात नहीं निकली। बात निकलती तो कुछ बात थी। मैं बस देखता रहा उस बोर्ड को जिस पर लिखा था शुरुआत, मध्य और अंत, और मेरे विचार उस अंत के अनुस्वार में विलीन हो गया। अंत। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ख्याल? जैसा मैंने कहा था, मुझे लगता है ये आपको ख्याल बहुत पसंद आया होगा। ये दरअसल में तब होता है ना जब आप बहुत सारी कहानियों में खो जाते हो। तो बहुत सारी कहानियों में खोने के बाद मुझे ये सवाल और ये ख्याल फिर से मिला था। दुआ करता हूँ कि आपको ये ख्याल बहुत पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको जो ख्याल के बारे में भी कुछ ख्याल आया हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। और बुक रिव्यूज़ तो हम आपके सामने हमेशा लेकर आते ही रहेंगे, हर मंगलवार ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अलविदा।